नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि आज बीजेपी का 42वां संस्थापना दिवस है, यानी फाउंडेशन डे है। और ऐसे में भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने पार्टी के 42वें संस्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। और इसी दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता को जो कार्यकर्ता है उन्हें संबोधित किया। संबोधन करने के दौरान उन्होंने कई सारी बातें रखी और इस दौरान देवेंद्र फडणवीस का भी बयान निकलकर सामने आया। बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी बातें रखी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और भी ज्यादा प्रोत्साहित किया अच्छा काम करने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से भाजपा पार्टी इवॉल्व हुई है उसे लेकर भी अपनी बातें रखी है। क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसी अवसर पर देवेंद्र फडणवीस ने भी जमकर निशाना बोला है महाराष्ट्र की सरकार पर। जमकर निशाना वो बोलते नजर आए संजय राउत पर, और कई सारी बातें बयानबाजी उनके तरफ से की गई। बता दें कि आज भाजपा का 42वां संस्थापना दिवस है, तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भर की है और लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय और समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचार बीज के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसीलिए वे अमृत काल भाजपा के हर कार्यकर्ताओं के लिए कर्तव्य का काल है। उन्होंने कहा कि 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ता रहा है। मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिम और तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि आज नवरात्रि का 5वीं तिथि है, जहां पे आज के दिन माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। माँ स्कंद माता कमल पर विराजमान होती है और अपने दोनों हाथों में कमल थामे रहती है। ऐसे में माता का भी आशीर्वाद हमें आज के शुभ अवसर पर मिला है। वहीं आपको बताएं कि इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने भी कई सारी बातें कही और इस दौरान उन्होंने उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे वो स्यूडो और धर्मनिरपेक्षता की कतार में शामिल हो चुके हैं। वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी लाउड स्पीकर पर कार्रवाई नहीं करते, लेकिन जब लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाता है। इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे धर्मनिरपेक्षता की राजनीति में शामिल हो चुके हैं। उनका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का ये जो दोहरा राजनीति है वो निकलकर सामने आ रही है। ये स्पीकर का जो लाउड स्पीकर का बयान है वो तब निकलकर सामने आया जब राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर इतनी ज्यादा वॉल्यूम में क्यों बजाया जाता है। उन्होंने उद्धव सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन लाउड स्पीकर को बंद नहीं करवाएंगे तो हम इन्हीं लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा बजवाएंगे। और जब उन लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा बजाने का काम किया गया तो सरकार की तरफ से प्रशासन कार्रवाई करती नजर आई। फिर यह मुद्दा कोर्ट में भी गया। कोर्ट ने भी लाउड स्पीकर हटाने की बात वो कही, और इसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खुद देवेंद्र फडणवीस भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसे लेकर संजय राउत का भी बयान था। संजय राउत ने भी ये बातें कही थी कि ये लाउड स्पीकर हटाने की बात कह रहे हैं या चीजें कह रहे हैं राज ठाकरे, ऐसा नहीं हो सकता है। बीजेपी शासित कौन से राज्य में लाउड स्पीकर हटा दिए गए, ये सारे बयान दिए गए। वही आपको बताया कि ईडी की तरफ से लगातार संजय राउत पर एक के बाद एक कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है, तो इस कार्रवाई से संजय राउत भी काफी ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। और उसे लेकर संजय राउत ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था महाराष्ट्र जैसे राज्य जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, वहां पर केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है और वो लोकतंत्र और हमारी आज़ादी को खतरे में लाना है। यह ठीक बात नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली से लोग आते हैं, हमारे लोगों के घरों में घुस जाते हैं, ना नोटिस, ना वारंट, ना कोई समन। ठीक है, देख लेंगे, वक्त बदल जाएगा और फिर हमारा भी वक्त आएगा। इसी को लेकर बताएं आपको कि देवेंद्र फडणवीस का बयान आया। देवेंद्र फडणवीस ने इसे लेकर भी तंज कसा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसी कार्रवाई होने के बाद संजय राउत ऐसे आरोप लगाते हैं, लेकिन जब ईडी
तथ्यों और सबूतों के आधार पर ये कार्रवाई करती है तो ईडी को कोसा जाता है। अपने खिलाफ ईडी की कार्रवाई को बदले की भावना बताते हुए संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने ये बयान दिया। साथ ही इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये एक प्रकार से इनकी रणनीति है। मुझे लगता है कि मैं उन्हें साफ तरीके से जो है आना चाहिए सामने और साफ तरीके से इस मुद्दे को लेकर बात करना चाहिए। तो साफ तौर पर खींचतान लगातार महाराष्ट्र में जारी है। आज बीजेपी का 42वां संस्थापना दिवस है। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वहां पर कार्यालय में झंडा भी फहराया, पार्टी का झंडा फहराया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने भी जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ने कहा कि भाजपा की यात्रा और देश के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए आश्चर्य का विषय है। ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय पर भाजपा के संस्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत सारी बातें कही। जेपी नड्डा का भी काफी कुछ कहना था। इस दौरान उन्होंने कहा कि 42वें वर्ष के इस कार्यक्रम में आज हमें उन लोगों को भी याद करना है जो पहले जनसंघ काल में पहले दिया लेकर जले और बाद में कमल के फूल को लेकर चले। आज इस पार्टी को यशस्वी बनाने के लिए 4 से 4 पीढ़ियों ने खुद को खपा दिया है। आज उनको भी याद करने का अवसर है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि देश हमारे विधायकों की संख्या 1379 है। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात काम किया है। सेवा ही संगठन है और सेवा ही हमारा लक्ष्य है। ये पार्टी गरीबों की पार्टी है। उन्होंने इसके साथ ही और एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि भाजपा और हमारी एनडीए को मिलाकर हमारी आज 18 राज्यों में सरकार है। हम भाजपा को इस तरीके से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भाजपा का आज 42वां संस्थापना दिवस है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है इतनी सारी बातें कहते नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कई कुछ जो है बातें वो कहते नजर आए और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने भी कई सारी बातें अपनी चीज़ें जो है सामने रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है लखनऊ पार्टी कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया, कोई किसी ने दिल्ली में फहराया, मतलब जहाँ जहाँ पर भी पार्टी है वहाँ पे पार्टी के जो कार्यकर्ता मौजूद है उन्होंने अपने ही ढंग से अपने ही तरीके से 42वें संस्थापना दिवस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया और इससे जो है काफ़ी खुशी वो खुशी जाहिर करते नजर आए। तो वही दूसरी तरफ इस मौके पर कई सारे नेता खुलकर सामने आए, जैसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, और उन्होंने इस दौरान कई सारी बातें की, बयानबाजी की और उन्होंने उद्धव सरकार पर भी जमकर हमला बोला और वो भी लाउड स्पीकर हटाने के बयान को लेकर किस तरीके से लाउड स्पीकर हटाने की जब बात हुई तो उनके तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की गई, लेकिन जब लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा बजने लगे तो इसे लेकर कार्रवाई की गई और उसी को लेकर फिर उन्होंने सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ने सीडो सिक्यूलर्स का जो है सीडो सिक्यूलर्स के लाइन जो है कतार को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और उनको भी किसी तरीके से कोई एक्शन उन्होंने लाउड स्पीकर पे नहीं लिया। इसके बावजूद जबकि हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर्स ले दिए हैं, लेकिन जब हनुमान चालीसा उन लाउड स्पीकर में बजाया गया तो उन्हें जब्त कर लिया गया। उन्हें जो है उस पर कार्रवाई देखने के लिए मिली। इसका मतलब यही है कि उद्धव ठाकरे ने अब राजनीति तो ज्वाइन की है, लेकिन वो राजनीति जो है वो सीडो सेक्युलर की है। तो साफ तौर पर जो है ये बयानबाजी की गई। वहीं संजय राउत ने भी जो बीजेपी के साथ केंद्रीय एजेंसियों की साठगांठ को लेकर लगातार बयानबाजी करते नजर आते हैं। अब उनके ऊपर कार्रवाई देखने के लिए मिली, क्योंकि अभी ईडी ने हाल ही फिलहाल में 1034 करोड़ के पात्रा चौल मिल मामले में जो भूमि घोटाला मामला था उसमें उनकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लिया। उनकी पत्नी का नाम भी निकलकर सामने आया है। इस मुद्दे में ईडी की रडार पर उनकी बेटियां भी थी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ईडी एक्शन ले रही है उससे भी आज संजय राउत काफ़ी परेशान नजर आए, लेकिन उससे भी लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये तो उनकी रणनीति है और ये रणनीति के तहत काम करते हैं, लेकिन अब उन्हें निकल कर खुलेआम आकर जो है साफ तौर पर इस पर बात करनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको बड़े ही विस्तार से बताया कि किस तरीके से बीजेपी के 42वें संस्थापन दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस दौरान कौन कौन से बड़े और वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बातें अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखी, क्या कुछ उन्होंने कहा है। साथ ही साथ हमने आपको ये बताया कि इस दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी किस तरीके से महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी की सरकार संजय राउत पर जमकर हमला बोला है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।